क्या कोई पति अपनी पत्नी को गैर मर्द के साथ बर्दाश्त कर सकता है? शायद नहीं। शायद ही कोई ऐसा पति होगा जो कि अपनी पत्नी को गैर मर्द के साथ बर्दाश्त कर सकता है। ये कहानी एक ऐसी कपल की है जो कि लव मैरिज करते हैं और उसके बाद है जिस पत्नी से वह बेहद प्रेम करता था उसी के साथ है कुछ ऐसी घटना का अंजाम देते हैं जिसे सुनने के बाद आपका भी है रूह कांप जाएगी। दरअसल इस कहानी का शुरुआत है जो कि आज से 7 साल पहले होती है। राजस्थान का एक जगह है अलवर, यहीं के रहने वाला दीपक और सोनम दोनों के बीच है सो कि धीरे धीरे प्रेम हो जाता है और फिर उन दोनों है सो की शादी करना चाहता था, परंतु उन दोनों के बीच है उनके परिवार वाले, उनके गांव वाले बीच आने लगते हैं। तभी दोनों सोचता है क्यों ना घर को छोड़ दिया जाए। दीपक होता है जो कि सोनम के प्रेम में घर को छोड़ देता है और उन दोनों है जो कि भाग के शादी कर लेता है। इधर दीपक है जो कि सोनम से शादी करके दिल्ली आ जाता है और दिल्ली के गुरुग्राम के सेक्टर 9 में है वह रहने लगता है। इनकी शादी के 7 साल बीत जाते हैं। इन 7 सालों में है दीपक को एक प्यारा सा बेटा होता है, लेकिन शादी के कुछ महीने के बाद, कुछ ही समय के बाद उन दोनों के बीच में है जो कि करवाहट आने लगती है और उसकी वजह यह होता है कि दीपक वह है जिसे वह कभी जान से प्यारा समझता था, जिसके लिए वह अपने घर को छोड़ दिया। लेकिन इन बीते सालों में है सो कि दीपक वह अपने ही पत्नी से सोनम पे शक होने लगता है, जिसे वह कभी प्रेम से शादी की थी, लव मैरिज की थी। और इधर सोनम हुआ है सो की जिसके लिए अपने परिवार को छोड़ के दीपक के साथ आई थी, वो उस पर शक करता था। मामला इतना आगे बढ़ जाता है कि एक दिन की बात है, मामला इतना आगे निकल जाता है, उन दोनों के बीच है जो कि हमेशा लड़ाई झगड़े होती रहती है। इधर दीपक को शक होता है सोनम पे कि उसके पीछे है वह किसी गैर मर्द से बात करता है। एक दिन की बात है जब सोनम किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, तभी दीपक है उसे देख लेता है। देखते ही वह काफी गुस्से में आ जाता है। इधर दीपक को पहले से ही शक तो था ही, परंतु वह देखता है कि उसकी पत्नी किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रही है। वह उसका मोबाइल मांगता है, परंतु सोनम है जो कि मोबाइल देने से साफ साफ मना कर देती है। इसी के बीच है उन दोनों के बीच काफी वासावासी होने लगता है। जब उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हो रहा था, तभी उसका बेटा भी वहीं था। दीपक अपने बेटे को बोलता है कि जाकर तुम टीवी देखो। उसका बच्चा होता है जो कि बगल वाले कमरे में चला जाता है और टीवी देखने लगता है। तभी दीपक को इतना गुस्सा आ जाता है कि वह है चुन्नी से है अपनी पत्नी सोनम का गला को घोट देता है। तब तक दबाए रखता है जब तक उसकी सांसें रुक न जाए, हम न जाती है। उसके बाद सोनम का जो बॉडी है फर्श पे पड़ी होती है और इधर दीपक होता है जो कि पंखे में है अपने आप को फांसी लगा लेता है। इसी दरमियान सोनम की जो बहन होती है वह सोनम से बात करने के लिए फोन करती है, परंतु कई बार फोन करने के बावजूद भी उसका मोबाइल उठ नहीं रहा था।
तो सोनम की बहन होती है सो कि अपनी बेटी को सोनम के घर है देखने के लिए भेजती है। जब वो बच्ची खिड़की से झांक के अंदर देखती है तो अंदर का नजारा इतना भयावन था, इतना खौफनाक था कि उसकी चीखें निकल जाती है। आसपास के लोग हैं इकट्ठा होते हैं, जब इस नज़ारे को देखते हैं तो फौरन है इस घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी जाती है। फौरन पुलिस की टीम है जो कि घटना स्थल पर पहुंचती है और उन दोनों को बॉडी को है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसकी मोबाइल को भी है जो कि खंगाला जाता है। उसकी बेटी से भी पूछा जाता है तो उसके बेटे बताता है कि दरअसल पापा और मम्मी के बीच काफी लड़ाई हो रही थी। तभी उसके पापा बोलते हैं कि तुम टीवी जाके देखो, और इसी बीच है जो कि ये सारी घट जाती है। जब पुलिस है उसके मोबाइल को है खंगालती है तो पुलिस को पता लगता है कि एक अज्ञात नंबर है जिससे कई बार वीडियो कॉल आई है, कई बार बातें हुई है। फिलहाल पुलिस है जो कि इस घटना का जांच पड़ताल कर रही है। दोस्त, इस घटना को शेयर करने के पीछे मेरा यह उद्देश्य नहीं था कि किसी भी इंसान के हृदय को मैं ठेस पहुंचाऊं, बल्कि आपको सचेत करना था, जागरूक करना था। दोस्त, जो गुस्सा है ना, जब इंसान पे हावी होता है तो उसका दिमाग है वह काम करना बंद कर देता है। उसे सही और गलत तो उसे पता नहीं होता है कि वह क्या करने वाला है, क्या कर रहा है। एक कहावत है, जब विपत्ति आती है पहले विवेक बुद्धि मर जाती है। दोस्त, फिर से मिलेंगे इस सच्ची घटना के साथ। सब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।